किसी दो मुझे। अरे बाप रे, किसी दो मुझे। चलो इधर से हटो 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 हटो, दूध। गाली नहीं आती कि अरे गाली तो हटानी पड़ेगी, हटो ना। नहीं आतूंगा। अरे भाई दूध आ गया। कनिका हम तो फंस गए। हंस रही है ये तो कनिका। अरे तुम लोग छोड़ोगे तब तो दूध आ गया। अरे लड़का हट। थैंक यू पापा, थैंक यू। थैंक यू किस बात के लिए? गुड मॉर्निंग एंड आप सभी प्यारे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। 2 दिनों से हमारा चाय ऐसे फट जा रहा है। शाम में बताऊंगी दूध वाले को कि क्या है ये गड़बड़, ऐसे क्यों हो रहा है। और फिलहाल मेरा प्लान ये है सुबह सुबह कि मैं ना करेले का भुजिया बनाऊंगी, खिचड़ी बनाऊंगी, लड्डू को खिलाऊंगी और उसके बाद मैं नहा धोकर निकल जाऊंगी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को मैंने बता रखा है कि मेरे कान में ईयरबड्स फंसा हुआ है और मुझे रात में बहुत पेन हुआ, बहुत बार परेशानी हुई है। तो मैं कंफर्म हूँ कि ये मेरा कोई शक वहम नहीं है, एक्चुअल में फंसा हुआ है। तो मैं आज सोची हूँ कि जाऊँगी, तो मैं सोची ना कि मैं चुपचाप मेडिकल स्टोर पे जाके निकलवा लूँगी। वैसे तो सैटरडे संडे पापा की छुट्टी है, बट मैंने ना बताने का नहीं सोचा था। फिर मैंने ना डीजे सर को कॉल किया, मतलब अपने पतिदेव को, और बताया कि ऐसे ऐसे मैंने सोचा है कि पास के मेडिकल स्टोर पे जा रही हूँ, जाके निकलवा के आ जाऊँगी। और घर पे ये बोलूँगी कि कुछ काम था, काम से जा रही हूँ। यहीं से आ रही हूँ मैं सामान लेके कुछ अपने काम का। तो मेरे पतिदेव गुस्सा करने लगे, बोले कि तुमने कोई जानबूझ के थोड़ी फंसा रखा है जो तुम इतना ऐसे डर रही हो और ऐसे कर रही हो। कोई बच्ची थोड़ी हो, सीरियसली बताओ और फिर उसके बाद जाओ पापा के साथ, कुछ नहीं बोलेंगे। तो सच में ऐसा क्या हुआ वो आपको मैंने वहाँ का सामने सामने ही रिकॉर्ड किया है और फिर गए भी हैं। क्या हुआ है सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन सच में एक छोटी सी तीली के बराबर भी चीज़ हमें इतना ज़्यादा परेशान कर सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। और मैं इतनी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में थी, बेचैन थी मैं कल रात से। और मैं सुबह भी बार बार हॉल में जा रही, फिर वापस आ रही। मैं सोच रही थी कैसे बताऊँ, किस तरह से मैंने बताया। पूरा रिकॉर्ड किया है, मेरा मुंह आप लोग देख सकते हो। और मैं ना इतना सीरियस नहीं ली थी कि इतनी सीरियस प्रॉब्लम होएगी जो मुझे मेरे कान की कंडीशन थी। और फिर आगे क्या हुआ ना सब आपको पता चलेगा। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था, मैं थोड़ा सा लाइट वे में ले रही थी कि शायद मेडिकल स्टोर से निकल जाएगा और कुछ आगे ही होगा, इतना कुछ ऐसा डीप कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा। तो बट हो गया था गड़बड़, क्योंकि एक दिन मैंने ऐसे ही उसको रखे रहा। और वही डीजे सर भी डांट रहे थे मुझे, पतिदेव डांट रहे थे कि परेशानी तब होती जब तुम इस प्रॉब्लम को छुपा के रखती और महीने भर बाद और 1.5 महीने बाद बताती, कि तब तक और बड़े से बड़े उसमें प्रॉब्लम हो चुका रहता। तो प्रॉब्लम और गलती उसे कहते हैं, गलती इसे थोड़ी कहते हैं कि चलो कुछ हुआ तो फिर तुमने सब बता तो दिया, तो फिर अब जाके एक बार दिखा लो। और छुपाया तो नहीं। तो मैंने भी सोचा कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, और मैं उनकी बातों में आके बता भी दी घर में। वरना पता है मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बताऊँ और फिर मैं लेके जाऊँ किसी को। मैं बहुत लाइट वे में ले रही थी, मुझे लगा कि शायद अपने आप निकल जाएगा या ठीक हो जाएगा, मैं ऐसे सोच रही थी। ये मैं निकाल रही थी लड्डू का खाना। अच्छा हाँ, रेसिपी जो है मैंने पता नहीं बताया कि नहीं आपको, वो अलग से शॉर्ट्स में आएगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। और कल मैंने ना कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाया था, क्योंकि जब मैं फर्स्ट डॉक्टर के पास गई तो वहाँ से मुझे आगे रेफ़र किया गया, तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट लगा दिया था कि मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाएगा। भाई दोनों देखो 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 तो मैं पापा को बताऊंगी नहीं कि मेरे कान में कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, सैंपल के लिए बर्ड्स ले लेती हूँ जो मैंने अपने कान में फंसा लिया है। और कैसे फंसा है पता ही नहीं है। पापा को समझाने के लिए एक साइड से निकाल के लेना होगा, ताकि पापा को समझा पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ कि हुआ क्या है। चलते हैं। तो पापा को बताऊंगी नहीं, और ये सैंपल के लिए बर्ड्स ले लिया है, और बोलूँगी कि चलना है मुझे ना मार्केट से कुछ काम। पापा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मधुबन चलिए ना, 5 मिनट के लिए मधुबन। नहीं बांधूना, नहीं लेके जाना बांधूना, नहीं। और वो जो मधुबन में मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ से काम है। कुछ लेना है। हाँ हमको शक हो गया कि मेरे कान में रहेगा, वो जाकर उसको बोलेंगे कि देखने के लिए लेके। मेडिकल वाला फिर देखेगा। हाँ वो निकाल देगा।
कल कान साफ कर रहे थे तो एक साइड से ना गायब हो गया, उनको शक हो गया कि मेरे कान में आप कुछ दिखल था ना दिख भैया ही नहीं रहा है कुछ। हम भी देखने की कोशिश किए, लाइट जला के भी कैमरा से रिकॉर्ड किए, कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन मन में अब हो गया कि है तो भारी लग रहा है कान और दर्द कर रहा है, तो हम क्या एक बार कहेंगे। देखा वहम हुई तो जो मैं कॉल में वाला देख लियो सर वहम से भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि निकलते करेगा। ले जा 2 मिनट चेक कर निकाल देगा अगर रहता है, उन लोग के पास चिमटी रहता है ना, अगर होगा तो वैसे तो वो लोग जांच चेक कर लेंगे टॉर्च लगा के वो कि है कि नहीं है। हाँ कर देगा, ये इनसे हम पूछे तो ये बोले ना कि मेडिकल वाला एक है मधुबन में, वो कर देगा। केक के पास में बोले कि बेकरी है ना, बेकरी के जस्ट पास में बोले कि वो कर देगा। और लिट्टी बनी कल इसका साफ करने वाले थे तो उस डर से फिर हम ना वैसा में तो काम का करी रुई से काम का साफ कर लो तो पहिला ले काम में रुई ना लगाई भैया काम साफ करे के तो बढ़िया हम अपना एसी से है कर लेती क्या से तीन वाला काम लोग पीछे से मोहल्ला तो निकाल दो हो गई वो कौन सा में घुस जाई हम तो अपन वही से कर लेती है नहीं होला तो दूसरा कंपनी में काम मतलब तो है पॉकेट में घुमा लेती है। ए लड़का क्या कर रहा है? तो आज मैं भी अनमोल के जैसे काम की हूँ। नहीं करो अनमोल प्लीज मत करो, आज मैं कम हूँ जो तुमने ये सब बात में चाह रखा। आज रहने दो, आज हाल कुछ आज थोड़ा मेरा फैलाया हुआ रहता ही मुझे ठीक कर लेने दो। अनमोल पेट में मार दी, जाने दो उसको, घूमने दो मत। आजा कनिका इधर आजा, जा दादी के पास जा, दादी के पास जा, जा 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 दादी के पास। वो अलग एक लगा हुआ है क्या? गेट वहां से हटा के छोड़ दे रही हूँ। तो पापा के साथ ही जा रहे हैं क्योंकि मैंने तो कहा अकेले चले जाएंगे पैदल पैदल, लेकिन तो बस अब मम्मी संभालेंगी दोनों को। अनमोल को मम्मी ने खिला दिया था, लड्डू को मैंने खिला दिया है। और फिर देखा होगा आपने मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन इस वक्त तक इतना सीरियस नहीं था, लेकिन फर्स्ट डॉक्टर के पास गई, वहाँ से मेरा फेशियल एक्सप्रेशन आपको अपने आप दिख जाएगा कि मेरी डर के मारे क्या हालत थी। और मैं तो सोच रही थी मेडिकल स्टोर जाएंगे, चुपचाप आराम से निकल जाएगा, मज़े से घर आ जाएंगे, लेकिन जब मुझे पता चला ना कि क्या है तो मैं ना बहुत डर गई कि अब कैसे निकलेगा, क्या होएगा पता नहीं। मतलब कि कान साफ करना इतना भारी पड़ सकता है पता नहीं था मुझे। और पता है मैं बचपन से ऐसे क्लीन करती आई हूँ बर्ड से, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट हो जाता है ना। अभी फ़िलहाल तो पता है कंडीशंस ऐसी चल रही है ना, कुछ भी छोटू मोटू सा भी ना, कुछ भी छोटे मोटे से काम भी ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देते। तो यहाँ मैंने इनको बताया था, ये फर्स्ट डॉक्टर, फिर इन्होंने मुझे कहीं और रेफ़र किया, तो फिर पापा ऑटो बुक कर रहे थे। हाँ तो मैं वही बता रही थी कि अभी ऐसा हो रखा है ना कि कदम भी रखो ना तो फूक फूक के रखो, ऐसा लगे कि कहीं गिर जाएंगे। या होता है ना कुछ हार्ड चीज़ चबाने में खाने में लगता है कहीं दांत ना टूट जाए। मतलब वो होता है ना कि जब क्या कहते हैं उसको जब किस्मत, मतलब कि जब कुछ ऐसा चल रहा होता है ना, कुछ ऐसे दिन चल रहे होते हैं गड़बड़ से होने वाले, तो इसमें ना मुझे ऐसे ही डर लगता है। और कई मोस्टली साल में ना एक बार तो ऐसा दिन आ ही जाता है, और वो भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक के लिए आता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। और अभी आप लोग फिर से वही देख रहे हो कितने परेशान हैं हम लोग। पिछले महीने भी ऐसे ही पता है 1.5-2 महीने बहुत परेशान रहे थे, और फिर से वैसे ही है समय। पापा गए थे पता करने के लिए मेडिकल स्टोर में। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं हंसूँ या रोऊँ या क्या करूँ, या मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने यहीं पे कम्युनिटी पोस्ट लगाया था। पापा गए हुए थे मेडिकल स्टोर पे पूछने के लिए, जिस हॉस्पिटल में जहाँ जाना है हमें, वहाँ का नाम मतलब पता है, मतलब कि वहाँ का लोकेशन। तो मेन था, मुझे दिमाग ही नहीं काम किया कि मैं फ़ोन में भी तो लोकेशन ऑन कर सकती थी, बट मेरा एक कान बंद है तो मेरा दिमाग कैसे काम करेगा, एक तरह से आधा दिमाग बंद है।
फिर फाइनली हम लोग ढूंढते ढांढते आ भी गए। ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, बहुत आसानी से एक मेडिकल स्टोर से ही पता चल गया था और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ मुझे थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ा और फिर उसके बाद तुरंत ही नंबर आ गया था। और उसके बाद मतलब कि 1 सेकंड का काम था, 1 सेकंड में एक झटके से मैं अंदर गई, बताया मैंने अपनी प्रॉब्लम। फिर उन्होंने चेक किया तो देखिए कि बहुत ज़्यादा डीप जा चुका है, क्योंकि मैंने कल निकालने की कोशिश करी थी, उस चक्कर में ना वो और अंदर चला गया शायद, और इस वजह से वो पेन देने स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ आते ही तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा और उन्होंने तुरंत मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। लेकिन ये ठीक तो हो गया, बट अभी मेरे कान में थोड़ा सा दर्द है, तो उन्होंने उसके लिए एक ड्रॉप दिया है। और मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आज फील हो रही थी ना, घर जाने के बाद मैं ऐसे बेहोश सी सोई हुई थी, लेकिन मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं, निकल गया तो दर्द तो ठीक हुआ, क्योंकि मैं पूरी रात परेशान थी, पूरी रात मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा। और बार बार मैं डर रही थी क्या हो रहा है। मैं उसी साइड से सोई हुई थी कि शायद वो अपने आप गिर जाए, निकल जाए, क्योंकि डाउट तो था। बट रात में ना दर्द से कंफर्म हो गया था कि ये फंस गया है, और बुरी तरह से फंसा है। अब पता नहीं कैसे इतना अंदर चला गया। ऐसे ही पता है, मम्मी का फ़ोन ना ये टंकी के पास गया था ना, गिरा तो बाहर था लेकिन वो चल के चला गया था टंकी के अंदर। बिल्कुल वैसे ही मेरा ये ईयरबड्स भी हुआ, ऐसा लगा जैसे कि ना वो उसी के लिए बैठा हुआ था मेरे कान में फंसने के लिए। फिर मैं घर आई तो सबसे पहले लड्डू को ढूंढ रही थी मैं, और अनमोल सामने ही दिख गया था, लेकिन मैंने गलती से गेट लॉक कर दिया था। अभी तो पापा तो आने बाकी थे। मेरा दिमाग ऐसे गड़बड़ चल रहा था, मतलब मैं इतनी हड़बड़ाहट में थी। फिर मैं लड्डू को देख ली तो लड्डू सो रही थी। फिर मैं वापस आई और चेंज की। चलो इधर से हटो 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 हटो। हाँ, गाली नहीं आती कि अरे गाली तो हटानी पड़ेगी, हटो ना। नहीं हटूंगा। अरे भाई दूध आ गया। कनिका हम तो फंस गए। हंस रही है ये तो। कनिका अरे तुम लोग छोड़ोगे तब तो दूध आ गया। अरे लड़का कनिका नहीं छोड़ रहा है। हाँ निकल गया। तो ये मैं सीधे शाम में कैमरा ऑन की, क्योंकि दोपहर में ना जब मैं ठीक से आ गई थी घर पे, बढ़िया से लड्डू भी जग गई थी, खा पी ली। फिर एक बार और जब लड्डू सोई ना तो मुझे भी डीजे सर कॉल किए थे। वो बोले कि सो जाओ, थोड़ी देर आराम मिलेगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मेरा पूरा का पूरा दिन का वीडियो सब वैसे ही पड़ा हुआ था, तो मैं सोची थी कि पहले मैं सारा अपलोडिंग करूँगी फिर सोऊंगी। तो अपलोडिंग करके मैं 2 घंटे सो गई थी और चाय फट जा रहा था बार बार। तो मैंने उनको मम्मी को बताया था, तो मम्मी ने फिर दूध वाले को बोला कि क्या नया अब गाय का बच्चा हुआ है, वैसा कोई दूध है क्या। बट पता नहीं क्यों फट ही जा रहा था। उन्होंने तो कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट ठीक है, देखेंगे कल फिर से ट्राई करके देखेंगे दूध को। आज तो जो फटा है इसमें मैंने ना गुड़ डाल दिया, गुड़ डाल के सिफार दी। इधर पापा की फीकी वाली चाय रखी हुई थी, पापा कहीं गए हुए थे शायद, तो फिर आए तो उनको चाय दे दिया या फिर अभी दे दिया। और फिर इसके बाद मैंने ना ये सारे के सारे जो फट गए ना दूध, मैंने सोचा कि इसको ऐसे खाएंगे, मीठा मीठा हो गया गुड़ डाल के, तो थोड़ा सा अनमोल भी खा लेगा और थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। तो थोड़ा सा कम वाला जो था ना वो अनमोल का था, लेकिन बाद में उसने मैनेज कर लिया था मेरे वाले में से मांग के, और इसी वजह से उसको थोड़ा कम ही दी थी। वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा फिर मेरे में से। और छीना शायद ये वाला बहुत ज़्यादा नहीं ना खाना चाहिए कि बच्चे को, तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही दिया था, थोड़ा गीला करके दिया था। ऐसे अनमोल को ये सूट होता नहीं है, ज़्यादा खा लेता है तो ये उसको पचता नहीं है, थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम देता है। बट थोड़ा कम क्वांटिटी में खा सकता है। कोई भी चीज़ वैसे भी है, पता है कि कोई भी चीज़ का क्वांटिटी बढ़ा के ले लो तो वो नुकसान ही देता है। और मैं इतनी सुकून में थी कि मेरा कान ठीक है। तो यहाँ मैं सारे ना बर्तन में पानी डाल देती हूँ। छेना फाड़ी चाय बनाई है मैंने ही अभी इकट्ठे किए हैं सब, और मैं जा रही थी थोड़ा सा क्राफ्ट कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है, बट मैं जैसे तैसे करूँगी। और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है मेरे चेहरे से, आप देख सकते हो। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ना कि मैं चकरा के गिर जाऊँगी या फिर बैठ जाऊँगी। तो मैं सोची हूँ कि जा रही हूँ रोटी बना देती हूँ। आज इजी वे में पापड़ की सब्ज़ी बनेगी, वो मम्मी बना देगी, क्योंकि सब्ज़ी अगर मैं बनाने का सोचूँ ना तो नहीं। ये मैंने क्राफ्ट किया है, बहुत अजीब सा किया है ना, बर्ड से किया है, क्योंकि ईयरबड्स इस्तेमाल करने से डॉक्टर ने मना किया, बोला कि ईयरबड्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। पापा शाम में आ गए थे आटा लेकर के, तो मैंने सोचा है कि ईयरबड्स के ना मैं क्राफ्ट कर जाऊँगी, ऐसे करके ख़त्म कर दूँगी, वरना फिर सामने रहेगा, कभी गलती से उठा के डाल लूँ, क्योंकि आदत है
10-12 दिन पे कान साफ़ करने की, तो कहीं ऐसा ना हो गलती से उठा के डाल लूँ। इस वजह से मैंने ना सोचा कि सबका क्राफ्ट करके उसको फिनिश कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी, काम तमाम ही कर दूँगी ईयरबड्स का। और मैं बर्तन धोने आई तब तक मैं ये देखो अनमोल ने ना दादी की ना पूजा वाली जो माचिस थी ना पलंग के अंदर डाल दिया, और वो मना कर रही है तो और उसको अंदर फैला दे रहा है ताकि नहीं मिले ही नहीं, निकाल ही नहीं पाए दादी। और पता है मम्मी ने क्या किया, देखो बर्तन वर्तन धो लिए मैंने, मम्मी ने क्या किया ना, निकाल रही थी और ना अनमोल का हेल्प ली कि एक तो वो डाल दिया था, फिर निकालने में मैं झाड़ू जाके दे दी, मम्मी अंदर घुस गई थी, फिर निकाली सारा और अनमोल सारा बाहर इकट्ठा कर रहा था। मम्मी बड़ी खुश हो रही थी कि अनमोल हेल्प करा रहा है, और जैसे ही मम्मी उठ के बाहर आई ना, वैसे ही अनमोल ने जितना इकट्ठा किया था ना सबको वापस से पलंग के अंदर डाल दिया। मतलब ये दादी पोता ना ऐसे ही इन दोनों की मतलब अनमोल की शरारतें चलती हैं और बेचारी दादी को परेशानी झेलनी पड़ती है। बट सभी दादी पोता पोती और बाबा, ये वाला रिलेशन ना हर घर में देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल ऐसा ही एज इट इज़ रहता है ना। आप लोगों के यहाँ भी होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोटी बेलेंगे। चलो आज तू भी बना दो। छोड़ दो, जान लो, हम बना देंगे। अनमोल मम्मी की हेल्प कराने आया था। ऐसी हेल्प, अरे वाह, बिना रोटी के रोटी बुला रहा है। हटो हटो, तवा गरम हो जाएगा, हटो हटो। दो आप बनाए। थैंक यू किस बात के लिए? काम तो तुमने मेरा किया। काम मेरा किया, थैंक यू मुझे बोल के जा रहा है। अजीब है, क्या किए हो? अच्छा आ जाओ। अभी दिए थे ना किसी दो मुझे। अरे बाप रे, किसी दो मुझे। ये क्या किया है तुमने? बैटरी दिखाओ तो, दिखाओ तो, दिखाओ ना वो क्या किए हो, लग जाएगा हाथ में, दिखाओ तो। अच्छा प्लास्टिक है। तो बस फिर मेरा इधर काम हो गया, रोटी मैंने सेक दिया, अभी खिल दिखाती हूँ। इधर दूध बॉईल कर दिया अच्छे से, और आज दूध को बहुत ज़्यादा बॉईल किया है ताकि देखते हैं फटता है कि क्या होता है, पता नहीं। बट ऐसा लग रहा है ना कि जो फेंसा वाला होता है ना दूध, जैसे कि जस्ट गाय का बच्चा होता है वैसा वाला दूध शायद से है, डाउट तो था। तो यहाँ मैं अनमोल के लिए निकाल रही हूँ रोटी एंड करेला, क्योंकि करेला अनमोल अभी बनेगा पापड़ का सब्जी। पापड़ की सब्जी अनमोल खाता नहीं है, बाकी उसके मूड पे है, खा भी सकता है नहीं भी खा सकता है। तो उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ रोटी एंड करेले का भुजिया, जो कि दिन में मैंने बनाया था। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, और उसके बाद जा कर के अनमोल ने मुश्किल से एक और भी ढंग से नहीं खाया। बोला कि आज वो पापड़ की सब्ज़ी खाएगा, और दादी को जाके बोला था पकोड़ा पकोड़ा। मैंने कहा पकोड़ा है मम्मी, पकोड़ा को नहीं है, पापड़ को ना पकोड़ा बोल रहा है। मैंने ही उसको बोला था पापड़ की सब्ज़ी बनी है। ये देखिए लड्डू हमारी क्या कर दिया। मैं आ गई थी, इसको थोड़ा सा करेले का भुजिया और रोटी खिलाई हूँ, पपड़ी वो भी। पर कैसे बैठी है स्टाइल में, देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल घुटने पे हाथ रख के। और बहुत काफ़ी देर इस टाइम पे ना वो अपने बाबा के साथ खेलती है, काफ़ी देर, जितनी देर मतलब मान के चलिए ना कि 2 से ढाई घंटे का हम मेरे पास काम रहता है शाम में, इतने देर ये खेलती है, खूब मस्ती करती है, देख रहे हो। और फिर अब आएगी मेरे पास, तो अभी से खाएगी। मम्मी ने आज मालिश कर दिया, तो मैं बस उसको खिलाऊंगी और उसके बाद दवाइयाँ वगैरह दूंगी। और मम्मी बना रही है यहाँ पे पापड़ की सब्ज़ी, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, मतलब मुश्किल से ना 10 मिनट भी नहीं देना होता है, और पापड़ की सब्ज़ी एकदम बढ़िया वाली सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। इसकी रेसिपी मैं अलग से डालूँगी, कल शॉर्ट्स में डाल दूँगी, कैसे कैसे क्या क्या डाल के बनाया गया है वो सब कुछ। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत इजीली बन जाती है। आपके घर में मूंग के पापड़ हो, मसाला पापड़ हो, कोई भी पापड़ हो ना, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो सब्ज़ी बना करके। और मतलब कि मैंने जब पहली बार खाया था ना, तब भी मुझे ये बहुत पसंद आया था, और आज भी ये मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। और मैं कभी कभार बोलती हूँ, मम्मी को ही बहुत अच्छे से बनानी आती है, तो मैं ना कभी कभी ऐसे रांची में थी तो डीजे सर से बनवा दी थी, बट यहाँ जब मन होता है ना पापड़ की सब्ज़ी का, तो मम्मी को बोलती हूँ कि आज पापड़ की सब्ज़ी खाने का मन है, तो मम्मी बनाती हैं पापड़ की सब्ज़ी। आज मैंने ऐसे ही बोला, मैंने ही बोला था कि आज पापड़ की सब्ज़ी खाते हैं, ढेर दिन हो गया। और गोभी है, तो गोभी काटने में ना बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि कीड़े हैं बहुत सारे गोभी में, तो वो सारे को ना गर्म पानी से निकालना होगा, और इतना लंबा प्रोसेस होएगा कि उससे अच्छा तो ना पापड़ की सब्ज़ी मस्त वाली खाते हैं। और कल के लिए डालेंगे राजमा, कल राजमा बनाऊँगी।
तो ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है और कैसे कैसे क्या क्या डाला है, क्या क्या किया है ना, सब कुछ आपको बता देंगे शॉर्ट्स में, क्योंकि ये ना बहुत शॉर्टकट वाली रेसिपी है। अगर आपको चाहिए पापड़ की सब्ज़ी की रेसिपी तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे याद रहे कि मैं वो वीडियो टाइम पे डाल दूँ। क्योंकि कई वीडियो जैसे होते हैं ना कि फ़ोन में पड़ा रह जाता है और पड़े पड़े फिर बाद में डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा वीडियोज़ बन जाते हैं ना, तो वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं, याद भी नहीं रहता है फिर। तो बता दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा मतलब कि उथल पुथल वाला व्लॉग था, है ना? आपको भी ऐसा लगा ना? बट ठीक है, किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है और कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, और लाडो रानी वाले चैनल पे भी व्लॉग ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी डेली व्लॉग जा रहे हैं हमारे। वहाँ पे हमारे बच्चों के साथ के ढेर सारे मस्ती वगैरह अपलोड होते रहते हैं। और इसके साथ ही व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। लव यू ऑल एंड बाय बाय। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और ये लड्डू भी आ गई हमारे साथ देखने के लिए कि क्या की सब्ज़ी बनी है, आज तो पापड़ बनी है।